Good morning students. Welcome in our EVS class. Today in EVS we will read chapter 13 My Country. आज हम इस चैप्टर में अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री क्या है, इसमें क्या क्या है. तो बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग. सी, look at this. This is the map of our country. Okay? हमारी कंट्री क्या है? What is the name of our country? इंडिया, है ना. इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये सब हमारी कंट्री के नेम हैं. और हमारी कंट्री ऐसे दिखती है. दिस इज द मैप ऑफ आवर कंट्री. ये इतनी सी नहीं है. मैप क्या होता है? जो बहुत बड़ा प्लेस होता है, जिस प्लेस को हम पूरा अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसको शॉर्ट करके और ऐसे पेपर पर ऐसे उसका स्केच बना देना, उसका ऐसे ड्राइंग बना देना इज कॉल्ड अ मैप. जैसे वैसे तो हमारी कंट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री को ना तो हम यहाँ जब हम रीड करते तो ना तो उसको देख पाते हैं, है ना. उसके बारे में जब हम रीड करेंगे ना तो देख पाते हैं हम, और ना ही हमें सारी चीजों का पता चलता है. इसलिए उस कंट्री का एक ड्राइंग बना देते हैं, और उस ड्राइंग को ऐसे पेपर पे बनाना, दैट इज कॉल्ड अ मैप. इसमें यहाँ देखो हमारी पूरी कंट्री दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक सारे स्टेट्स दिए हुए हैं. अब तुम कहोगे मैम स्टेट्स क्या होते हैं? देखो जैसे ये हमारी कंट्री है, हमारा इंडिया. जब हम ऊपर से देखते हैं ना, मतलब स्पेस में से जब हम देखेंगे तो हमारी कंट्री जो है वो ऐसे दिखाई देगी अर्थ पर. इस तरह की शेप में हमारी कंट्री दिखाई देती है. और उसमें ये सारे, ये जो आपने जगह ये ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर स्टेट्स हैं ये. और इन स्टेट्स के अंदर जैसे आवर स्कूल इज इन राजस्थान ना, राजस्थान ये वाला स्टेट है राजस्थान. तो राजस्थान वैसे इतना थोड़े है, बहुत बड़ा है, लेकिन राजस्थान की ड्राइंग बना के इसको इतना छोटा सा शो कर रखा है. राजस्थान में इसके अंदर स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फिर विलेजेस होते हैं, और उन विलेजेस के अंदर फिर पीपल रहते हैं, है ना. तो ऐसे ही ये जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अलवर डिस्ट्रिक्ट है. अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहरोड है, और बहरोड के अंदर हमारा स्कूल है ना. तो ये हो गया हमारी कंट्री का मैप. अब हम अपनी कंट्री के बारे में रीड करते हैं. वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें रीड भी की हुई हैं, जैसे नेशनल सिंबल्स. नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं? जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री को जो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड नेशनल सिंबल्स. वो हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं. तो पहले देखिए, यहाँ इस बुक में सबसे पहले एक नेशनल फ्लैग दिया हुआ है. दिस इज आवर कंट्रीज नेशनल फ्लैग. हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग ये होता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्राई कलर. इसको 3 कलर्स होने की वजह से इसको ट्राई कलर बोलते हैं. और इसके बीच में एक सर्कल होता है, दैट इज कॉल्ड अशोक चक्र. अशोक चक्र. और इसमें 24, इस अशोक चक्र को आप ध्यान से देखना, इसमें बारीक बारीक स्पोक्स हैं, ऐसे लाइंस ड्रॉ की हुई है. दीज आर 24 स्पोक्स. 24 स्पोक्स होती हैं इसमें. और इस अशोक चक्र का कलर जो है वो ब्लू होता है. तो सेम जैसा ये फ्लैग दिया हुआ है, सेम ऐसे ही आपको इधर इसमें कलर करना है. ओके. और ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर देंगे. सबसे ऊपर होता है सैफरन कलर, मिड में होता है व्हाइट कलर, एंड बॉटम में होता है ग्रीन कलर. ठीक है. तो आपको इसको कलर करना है सेम इसकी तरह. अब चलिए रीड करते हैं हमारा चैप्टर. दिस इज द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री. ये हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग है. इट इज अ ट्राई कलर फ्लैग. इट इज अ ट्राई कलर. ट्राई कलर मीन्स जो 3 कलर से मिलके बना हुआ हो. तो ये एक ट्राई कलर फ्लैग है. इट इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा. और इसका अनदर नेम क्या है? तिरंगा. इसको तिरंगा भी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारा. नेक्स्ट पेज में यहाँ कुछ नेशनल सिंबल्स दिए हुए हैं. Like every country, India too has its national flag, anthem, song and symbols. जैसे हर कंट्री का अपना नेशनल सॉन्ग होता है, नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, ऐसे ही हमारी कंट्री के भी नेशनल सिंबल्स हैं.
कौन कौन से सिंबल्स हैं, रीड अबाउट सम ऑफ देम। चलिए इनमें से कुछ रीड करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, रॉयल बंगाल टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है, दिस इज अवर नेशनल एनिमल। पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, बैनियन इज अवर नेशनल ट्री, दिस इज बैनियन ट्री, जिसको बरगद का पेड़ भी बोलते हैं ना। इसकी रीडिंग अच्छे से करना, BANYAN, इट्स बैनियन। बैनियन इज अवर नेशनल ट्री। मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। अवर नेशनल करेंसी इज रूपी, दिस इज इट्स सिंबल। जो हमारी नेशनल करेंसी है, मतलब हमारे कंट्री में जो रूपी, जो पैसे चलते हैं, जो करेंसी चलती है, उसका सिंबल ये है। ठीक, जो रुपीज होते हैं ना, उनके ऊपर ये वाला सिंबल र के ऊपर ऐसे 2 लाइन्स, दिस इज द सिंबल ऑफ आवर करेंसी। हमारी करेंसी का सिंबल है ये। उसके बाद है जनगण मन इज आवर नेशनल एंथम। जनगण मन दैट वी सिंग इन आवर स्कूल प्रेयर असेंबली ना, मॉर्निंग असेंबली में जो हम एंथम गाते हैं, दैट इज कॉल्ड जनगण मन। तो जनगण मन इज आवर नेशनल एंथम। वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। तो यहाँ देखो कुछ फैक्ट फाइल्स भी दिए हुए हैं। अवर नेशनल एंथम वाज रिटन बाय गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, सॉरी नेशनल एंथम है, जन गण मन सॉरी जन गण मन अधिनायक जय हो, दिस इज आवर नेशनल एंथम ना। तो वो सॉन्ग, सॉरी एंथम किन्होंने लिखा है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और हाँ, आपको ये भी पता है नेशनल एंथम के ड्यूरिंग हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। अगर कहीं भी नेशनल एंथम गाया जा रहा है या हम सुन रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत प्राउडिंग मोमेंट होता है। और उस टाइम हमें जहां भी नेशनल एंथम गाया जाता है, वी शुड स्टैंड स्ट्रेट, हमें सीधे वहां खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फेस्टिवल्स। यस, पहले तो हम फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स में डिफरेंस देखते हैं। देखो, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं दैट वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिली इन आवर हाउस, एंड सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ओनली सम ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप के ही लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। धार्मिक फेस्टिवल जो होते हैं, जैसे सबका हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज और ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। तो वो कुछ ग्रुप के लोग ही उस फेस्टिवल को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो दे आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। और नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अमंग द होल कंट्री। पूरी कंट्री के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है, सब कंट्री के लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, लेट्स रीड इन दिस चैप्टर। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर नेशन। एंटायर नेशन मीन्स पूरी कंट्री, पूरे देश, पूरा देश जिन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता है, दीज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। तो उन फेस्टिवल्स को क्या कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन इंडिया। और हमारी कंट्री में हम 3 नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। दे आर गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। ओके, तो इन आवर कंट्री वी सेलिब्रेट 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स। हमारी कंट्री के 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। फर्स्ट है गांधी जयंती, सेकंड है इंडिपेंडेंस डे, थर्ड इज रिपब्लिक डे। तो ये है हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। दोज आर सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री, जिसको पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है। देखो, आपने गांधी जयंती, नेशनल रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, आपने देखा है, ये घर पे हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन स्कूल, और स्कूल में सब बच्चे एक साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। अब इन फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। गांधी जयंती। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी कौन थे? गांधी जी इज ऑल्सो कॉल्ड राष्ट्रपिता, नेशनल फादर ऑफ आवर नेशन। गांधी जी को हमारी कंट्री का फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। और वो गुजरात जो
स्टेट है, एक गुजरात स्टेट, आप मैप में देखना, गुजरात में पोरबंदर नाम की जो प्लेस है वहां पर 1869 में बोर्न हुए थे। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती एवरी ईयर, और उनका जो बर्थडे है दैट इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, दैट वी ऑल्सो हैव सेलिब्रेटेड लास्ट 2 अक्टूबर ना, 2 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था। तो उनका बर्थडे जो है वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट होता है। नाउ लुक एट द, सॉरी इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन मेन फेस्टिवल्स को रीड कर लेते हैं। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस डे। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। आपको पता है, आपने मूवीज भी देखी होंगी, अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से भी सुना होगा, पहले हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज रहते थे और वो हमें, हमारी कंट्री के लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, लाइक भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन सब ने मिलकर उन अंग्रेजों को अपनी कंट्री से दूर भगाया था, उनको बाहर निकाला था। सो वो दिन कौन सा था जिस दिन अंग्रेज हमारी कंट्री को छोड़कर गए थे? दैट डेट वाज 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री जो है वो ब्रिटिश रूल से बिल्कुल फ्री हो गई थी, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर एट द रेड फोर्ट दिल्ली। तो जिस दिन ब्रिटिश रूल से हमारी कंट्री फ्री हुई थी, अंग्रेज जिस दिन हमारी कंट्री को छोड़कर गए थे, उस दिन 15 अगस्त था। उस दिन डेट जो थी वो 15 अगस्त थी। तो उस डे को हर साल सेलिब्रेट करने के लिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ ये जो है रेड फोर्ट जो है दिल्ली में एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ फ्लैग होस्टिंग की जाती है। और हम अपने स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं ना, यू चिल्ड्रन में मेक डिफरेंट ड्राइंग्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, you draw flag and you color it also na. So this is our national festival that we celebrate in our school also. और यहाँ इंडिपेंडेंस डे रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग के साथ भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आपको ये डेट्स याद रखनी है। पहला हमारा आया था गांधी जयंती, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एंड इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक डे। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। अब आप कहोगे मैम रिपब्लिक क्या होता है? देखो, रिपब्लिक डे मीन्स होता है इस दिन हमारी कंट्री के रूल्स बने थे, एक सेट ऑफ रूल्स बने थे। जैसे आप क्लास में लेके देखिए, क्लास में अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली स्मूथली चलाने के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, सेकंड पीरियड हिंदी, ऐसे टाइम टेबल बनता है। सेम ऐसे ही जब अंग्रेज हमारी कंट्री को छोड़कर चले गए तो उसके बाद हमारी कंट्री को स्मूथ चलाने के लिए, आराम से चलाने के लिए उसको, उसके सेट ऑफ रूल्स बने थे, कुछ रूल्स बने थे वो कि ये रूल्स सबको फॉलो करने होंगे और इन रूल्स से फिर हमारे कंट्री जो है बहुत आराम से रन करेगी। ठीक है, तो जिस दिन वो सेट ऑफ रूल्स बने थे वो डे था 26 जनवरी 1950। तो उस दिन को रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और सिंस देन रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एंड एवरी ईयर। और जिस दिन वो रूल्स बने थे हमारी कंट्री के, उस दिन 26 जनवरी था। तो एवरी ईयर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज दैट इज गांधी इज बर्थडे, वो गांधी जी का बर्थडे है ना। और इंडिपेंडेंस डे, उस दिन हमारी कंट्री को ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिला था, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। और रिपब्लिक डे वाले दिन हमारी कंट्री के रूल्स बने थे कि ये रूल्स सबको फॉलो करने होंगे और इन रूल्स को फॉलो करने से हमारी कंट्री बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगी। तो उन रूल्स, वो रूल्स 26 जनवरी को बने थे। तो ऐसे ही इन सब का रीजन आपको पता चल गया, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स एंड दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, तो ये तो हो गए हमारे 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स। अब यहाँ इस एक्टिविटी पर आते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम इंडियन लीडर्स गिवन हेयर
मैच देम टू देयर नेम्स। यहाँ कुछ इंडियन लीडर्स दिए हुए हैं, दे आर आवर ग्रेट लीडर्स, और यहाँ उनके नेम दिए हुए हैं, तो बाय इनके नेम से आपको इनकी पिक्चर्स मैच करनी है। एपीजे अब्दुल कलाम, ये है एपीजे अब्दुल कलाम एंड ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे ये। सेकंड है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ आवर नेशन, हमारी कंट्री के राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं। इन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। दैट्स वाई हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, एज नेशनल फेस्टिवल। थर्ड है सुभाष चंद्र बोस, ही इज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर, ये भी एक सोल्जर थे और इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है चाचा नेहरू, चाचा नेहरू ये हैं चाचा नेहरू, इनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू बोलते थे और इनका फुल नेम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये इनके नेम से आपको इनकी पिक्चर से इनके नेम मैच करने हैं। ये हो गई हमारा चैप्टर कंप्लीट। नाउ लेट्स कम ऑन द एक्सरसाइज। अब आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। इफ यू विल रीड द चैप्टर केयरफुली ना, यू विल नो what you have to do in the exercise। यहाँ कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गांधी जी वाज बोर्न इन द ईयर, कौन सी ईयर को बोर्न हुए थे, वो कौन सी ईयर को बोर्न हुए थे, हमने चैप्टर में रीड किया, बताइए 1869। सेकंड है इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एट विच बिल्डिंग, कौन सी जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट। सो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एट रेड फोर्ट। नेक्स्ट है ये हमारे नेशनल कुछ सिंबल्स हैं, वो उनकी यहाँ इनकी पिक्चर्स दी हुई है, तो इन सिंबल्स को इनकी पिक्चर से आपको मैच करना है। लाइक नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री बेनियन, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल करेंसी सिंपल रुपी, नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, उसके बाद है हमारा ये फिलअप्स में हेल्पिंग बॉक्स दिए हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव टू फिल दीज सेंटेंसेस। मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ, आफ्टर दैट यू विल चूज करेक्ट वर्ड फ्रॉम हेयर एंड यू विल फिल। जनगण मन इज आवर नेशनल एंथम, जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है। वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन which day? 2nd October. Independence Day is celebrated on 15th August. Dash is celebrated on 26th January. जब हमारा गांधी जयंती इंडिपेंडेंस डे आ गया तो लास्ट में क्या बचा, रिपब्लिक डे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। ये हो गए हमारे फिलअप्स। इसके बाद है लुक एट दिस मैप, दिस इज आवर कंट्री मैप। इसमें आपको ट्रेस करना है और आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो, जैसे आई बिलोंग टू राजस्थान, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो ये राजस्थान है, मैं राजस्थान वाले बॉक्स को कलर करूंगी। तो ऐसे ही आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो अपनी उस स्टेट को, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट को आपको कलर करना है। ठीक है, सो रीड दिस चैप्टर एंड डू द एक्सरसाइज केयरफुली। थैंक यू।